वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 दिसंबर 2025 और 27 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह के 2 साहेबजादों के बलिदान की याद में अब हर साल 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है और 23 मई के जस्ट अगले दिन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डे है आयुष दिवस। ये अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 23 सितंबर को घोषित हुआ है, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सलीम अहमद, ये हैं सलीम अहमद। इन्होंने अभी रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आईआईएफएल फाइनेंस ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। एनसीएईआर ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया और अजय कुमार शुक्ला ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताना। आज का आपका पहला क्वेश्चन, अभी एप्पल ने अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। एप्पल ने किसे अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उनका नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ग्रेट सैंक्शंस हैक ये किताब लिखी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर
उर्जित पटेल ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन हुआ। और डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। अच्छा, यहाँ पे भी एक किताब है, उसका नाम आपको याद रखना है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ की एक किताब है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, उसका नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और 2026 में जो कुछ किताबें इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी वाई चंद्रचूड़ की किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अच्छा, ये दिसंबर के सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो ये अनीश गिरी और आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो अनीश गिरी और आर प्रज्ञानंद, इन्होंने अभी ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, चेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। आज का सेकंड क्वेश्चन, 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, उनका नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये रूस ने की है। रूस 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस करेगा ना, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है। रूस के सबसे बड़े बैंक सर्ब बैंक ने भारत में अपनी ब्रांचेज बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। और रूस के कलमेकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए हैं। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है? तो 33 साल के बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित हुआ है गुजरात। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात घोषित हुआ है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात कपास के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। अभी राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना। और एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन एवं कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया।
अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात के एक खजूर को जीआई टैग मिला था, उसका नाम याद है? कच्ची खरेक। क्या नाम है? कच्ची खरेक। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है? ये है आधिकारिक तितली के आकार का लोगो, ये आर्मेनिया ने पेश किया है। किसके लिए? COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आर्मेनिया ने पेश किया है, तो ये है मैप में आर्मेनिया। आप जॉर्जिया और अजरबैजान के पास में देखोगे तो आर्मेनिया आपको दिखेगा। आर्मेनिया कैपिटल है यरेवन, आर्मेनिया करेंसी है आर्मेनिया दिरहम और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पश्नियान। कौन है? निकोल पश्नियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट का टाइम अखबार पढ़ने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ से दो चीजें याद आनी चाहिए, एक तो लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है, ये याद आना चाहिए। दूसरा, लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। और जैसे ही यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की बात आए, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत का पहला शहर है हैदराबाद, जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ, और दूसरा अब लखनऊ बन गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां और हरी मटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्रणी रहा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी। और देप्ति शर्मा ये उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर शामिल हुई हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। आपको पता है उत्तर प्रदेश भारत में मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है, और दुनिया में भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है। अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब मखाना के उत्पादन में अपना देश भारत दुनिया में नंबर 1 पे है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मखाना के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो भारत में मखाना के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है। अच्छा, ये नवंबर 2025 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो इसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया। किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 इसका आयोजन इस बार छत्तीसगढ़ में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और ये इसका पहला संस्करण है। जनजाति खेलो इंडिया जनजाति खेल का ये पहला संस्करण है, और इसका पहला संस्करण ही छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ध्यान रखना, एक शहर है रायपुर, एक शहर है नया रायपुर, और जो नया रायपुर नाम है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में वायसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया।
छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का निधन हुआ? तो बिस्वा बंधु सेन ये त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष थे और अभी इनका निधन हो गया। ये थे बिस्वा बंधु सेन। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना और त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है और 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की ये बुक ले सकते हो। इस बुक में पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स हैं और करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, दूसरे पार्ट में पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और तीसरा पार्ट मेरा खुद का फेवरेट पार्ट है जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? तो ये महाराष्ट्र में खोजी गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। देखो, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ ये महाराष्ट्र में हुआ और माइक्रोसॉफ्ट ने किया इसका उद्घाटन। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया। महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है अनु गर्ग, इनको उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ। देखो, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है और सुनापुर बीच है। ये दोनों बीच जो है, गोल्डन बीच और सुनापुर बीच, इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट मैंने आपको अभी बताया, सुनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा बेमान योजना को मंजूरी दी गई।
वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा में मैंने आपको बता दिया, रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ये 40 दिन का समय रहता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला, तो ये बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती को मिला। इनका एक नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, उसकी वजह से इनको ये मिला है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस आईआईटी ने भारतीय भाषा के लिए एक एआई डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की है, एआई ज्ञान मंडप डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये आईआईटी जोधपुर ने की। एक क्वेश्चन ये पूछा था अभी सबसे कठोर शीतकालीन चरण कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। और फाइनल क्वेश्चन यही था जम्मू कश्मीर वाला। तो इस तरह मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इनका आंसर लिखा करो और डिटेल में लिखा करो। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, जितने भी पीडीएफ पॉसिबल है सारे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 32 वीडियो अपलोड हो गए हैं। इसमें पिछले 12 महीने से मैंने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इनको वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किया जा रहा है। तो अब तक 32 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम अभी देना है जिसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए टॉप पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। जोसे एंटोनियो कास्ट ये चिली के राष्ट्रपति बने। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। अच्छा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयातित किया गया है और इनको कर्नाटक के वनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।